ओम नमः शिवाय। मैं हूँ किरण। आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण मास के तीसरे अध्याय का रसपान करेंगे। आशा करती हूँ आपको हमारे चैनल की कथाएं बहुत अच्छी लगें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए श्रावण मास के तीसरे अध्याय का रसपान करते हैं। ओम नमः शिवाय। संत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने वर्त समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोल कर मुझे समझाएं, जिससे मैं सुनकर संतुष्ट हो जाऊं। संत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त श्रावण मास को नक्त व्रत कर व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले यात्री को भोजन कर नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय जो मिलता है उस वक्त किया जाता है। सूर्यास्त से पहले 3 घंटे को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वास्थ्य करना वर्जित है। अब हम तुम्हें गृहस्थ और सन्यासी के भेद नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्याख्या बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। जब सूर्यदेव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त व भोजन व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषेध हो जाने के दिन अष्टम भाग में भोजन करना बताया गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर को सूर्योदय से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आचार्यहीन तथा स्त्रीविहीन पुत्रवान विधुर को रात्रि में भोजन करना निषेध है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने से प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करूँगा। नक्त व्रत रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूँगा। वह यह भी संकल्प ले, यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत के समाप्ति से पूर्व मर जाऊं तो हे भगवान, इस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा यह समय रुद्र का 1 मास जो अभिषेक कराता है, उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे संत कुमार, अब मुझे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यान से सुने। लक्ष्मी की प्राप्ति वाला मनुष्य, विलप पत्रों से शांति की कामना करने वाला मनुष्य, ध्रुवाओं से तथा आयु की कामना करने वाला मनुष्य चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से
दल से भगवान श्री हरि और में स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला व्यक्ति कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करे, जिससे बुरे से बुरे स्वप्न दिखाई देते हों, वह उसके नाश के लिए उत्तम ध्यान से पूजा अर्चना करें। देव के सम्मुख रंग बलि, पद्म, स्वास्तिक तथा चक्र आदि बनाकर भगवान विंभु की पूजा करें। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं सदैव प्रसन्न होता हूँ। अंत में उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनाकर उसके 3 भागों में वेदी बनानी चाहिए। पुरः वाचन कर आचार्य का वर्ण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण कर वेद पाठ करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भेद बनाकर उसके मध्य भागों में चावल से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस भेद में नए तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंचवल्लभ तथा सूक्ष्म वस्तु रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, नृत्य, वेद शास्त्र, पुराण तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा प्रातःकाल में होने पर स्नान करना चाहिए। प्रवृत्त शास्त्रों युक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घी, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजा किया है उसी मंत्र में हवन करना चाहिए। खांड, घी, चावल से हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, आभूषण से आचार्यों का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की जाती है उन चीजों को दान करना चाहिए। स्वर्ण निमित्त भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करना। यदि 1 महीना तक दीपक जलाया है तो उसको दान देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि हेतु स्वर्ण की बत्ती, चांदी का निर्मित दीपक बनाकर उसमें गौ का घी भरकर दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रावण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और वह मुझे अर्पण की जाती है तो हे मुनि उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्र पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में निवास करता है। पंचामृत से अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई या चंदन निर्मित नवरत्न से जुड़ी हुई गरुड़ चिन्ह वाली रुई से भरी कपड़ों की रजाई और तकिए के संपन्न शैया प्राप्त होती है। यह शैया उसी सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्विता, बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीजों से उसे मिल जाती है। जो मनुष्य इस माह में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत यदि दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है
मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तक पुस्तकें दान करता है तो उसे सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। हे मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने से मनुष्य की किसी से कलह नहीं होती। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमारा श्रावण मास का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार की स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।